मेरे ख्याल से आई थिंक घंटे बहुत ज़रूरी नहीं है। आप कितना अच्छे से पढ़ लेते हो, कितने कम टाइम में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। होते हो। मेरे साथ भी वो हुआ था, बट मेरी फैमिली थी मेरे साथ इनकरेज करने के लिए। मेरे माँ पापा स्पेशली, उन्होंने के लिए मैं बिपिन चंद्रा रेकमेंड करूँगी। मिडीवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा, एंशिएंट इंडिया के लिए आर एस शर्मा, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए मैंने नॉर्मन लॉ पढ़ा था। कुछ टॉपिक्स नॉर्मन लॉ से। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी कैंडिडेट्स का हम लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान हमें एक और नई कैंडिडेट मिली, एक शख्सियत है। इनसे सारा कुछ बीपीएससी की जानकारी लेते हैं और बीपीएससी कैसे पास करना है उन तमाम सवालों को हम पूछेंगे और प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम स्तुति है और मेरा रैंक 395 है। 395 है। शुरुआत कैसे हुई थी? बीपीएससी की तैयारी थी या यूपीएससी की तैयारी थी? मैंने यूपीएससी से शुरू किया था अपना जर्नी, लेकिन साथ साथ मैंने अपने रीजन मतलब बिहार का भी फॉर्म भरा था, पर मैंने फर्स्ट और सेकंड में मैंने सफलता नहीं पाई, और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने सफलता पाई है। यानी 2 अटेम्प्ट आपका भी छूटा है। जी। तो दिक्कतें क्या क्या होती हैं? पहले तो सिलेबस जानना होता है, पहले एक्सटेंसिवली सिलेबस आपको जानना होता है। उसके बाद ये जो जर्नी होती है थोड़ी सी वास्ट होती है, लंबी जर्नी होती है, जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो एक तो मेहनत बहुत करनी होती है। उसके बाद कंटिन्यूअस मेहनत और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है। तो एक सवाल होता है, दर्शक के रूप में सवाल है कि आखिर यूपीएससी और बीपीएससी के कैंडिडेट कितने घंटे पढ़ते हैं? मेरे ख्याल से आई थिंक घंटे बहुत ज़रूरी नहीं है। आप कितना अच्छे से पढ़ लेते हो, कितने कम टाइम में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप अपने दिन को डिवाइड कर लेते हो, वो ऑटोमेटिकली 8 to 9 आवर्स, 6 to 7 आवर्स हो जाता है। वो अपने कैपेबिलिटीज़ के अनुसार है। तो आप रूटीन बनाती थी या फिर नॉर्मली चलता था? जी, रूटीन था मेरा। एक सवेरे का न्यूज़पेपर तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। उसके बाद मैं एक इंस्टीट्यूट है इनसाइट्स आईएएस, उसका मैं एक पेपर लेती थी, मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन उनका आता है, वो मैं पढ़ती थी सवेरे। उसके बाद दिन में एक सब्जेक्ट, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें से किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस, एंड शाम को रिवीजन, वो बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करती थी, यानी छोड़ती नहीं थी। आप वो दौर के बारे में बताइए जब निराशाएं, हताशाएं मिल रही थी या फिर रिजल्ट नहीं हो रहा था, उस वक्त क्या हो रहा था? मन में क्या सवाल थे? जी। जब आपको असफलता मिलती है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा डिस्करेज होते हो। मेरे साथ भी वो हुआ था, बट मेरी फैमिली थी मेरे साथ इनकरेज करने के लिए। मेरे माँ पापा स्पेशली, उन्होंने बहुत इनकरेज किया कि आई थिंक यू शुड कंटिन्यू, और वो करो और ज़रूर मिलेगा तुम्हें सफलता। तो इस जब निराशा वाला जो फेज़ आता है, उस समय आई थिंक फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैमिली के सपोर्ट रही। फिर जो आप यहाँ से पढ़ने के लिए दिल्ली गई थी, फिर दिल्ली में क्या क्या समस्याएं आई? या फिर ऐसा तो नहीं था कि चूँकि हमारी एक और कैंडिडेट से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली गए हैं तो यार डायरेक्ट बोलता है बिहार से हैं तो आप यूपीएससी ही निकालिएगा। क्या ऐसा सच में मूवमेंट है? थोड़ा सा है वहाँ पे। जब लोग जानते हैं आप बिहारी हो, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है। लोग समझते हैं कि आप बहुत मेहनत करोगे, आप यूपीएससी ज़रूर क्लियर करोगे। मेरी रूममेट भी थी, वो भी बोलती थी कि तुम्हारा ज़रूर हो जाएगा, बट यूपीएससी तो नहीं, लेकिन बीपीएससी हो गया। बीपीएससी हो गया। हम तो कौन कौन सी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है? मैं हिस्ट्री से शुरू करूँगी। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मैंने हिस्ट्री के लिए हर टॉपिक के लिए 2-2 बुक्स, लेकिन इन जनरल एक बुक ज़रूरी है, जो कि मॉडर्न इंडिया के लिए मैं बिपिन चंद्रा रेकमेंड करूँगी। मिडीवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा, एंशिएंट इंडिया के लिए आर एस शर्मा, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए मैंने नॉर्मन लॉ पढ़ा था। कुछ टॉपिक्स नॉर्मन लॉ से, कुछ टॉपिक्स जैन एंड माथुर से। उसके बाद पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ 11 और 12 का लिया था। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जनरल जीएस ही पढ़ा था, जनरल जो
हर दिन हर महीने मैगज़ीन में छपते हैं, वो काफ़ी था इकोनॉमिक्स के लिए, हमें वैसे ही बताया गया था। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी मैंने करंट अफेयर्स ही पढ़ा था बस। अच्छा, सोशल मीडिया का कोई यूज़ करती थी आप लोग? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया यूट्यूब पे एक स्टडी आईक्यू है एक साइट, यूट्यूब पे है वो बहुत एक्सटेंसिवली सारे टॉपिक्स को बताते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आसपास कोई ना हो बताने के लिए, तो मैं उसे रेकमेंड करती थी। श्रेय किसे दीजिएगा? श्रेय मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, स्पेशली मेरे माँ पापा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ये जो लंबी जर्नी में जो डिस्करेजमेंट बहुत बार आती है, बहुत लोग को नहीं भी आती है, पर मेरे साथ हुआ था कि मैं डिस्करेज थी, मुझे लगा शायद ना हो पाए। उस समय मेरे माँ पापा ने बहुत सपोर्ट किया था। सेकेंडली मैं अपनी मेहनत को देना चाहूँगी, मैंने मेहनत की है। और अपने टीचर्स को भी देना चाहूँगी, जो इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा था, वो सब को भी मैं देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। जर्नी जब स्टार्ट हुई थी आपकी, तो ये मन में था कि प्रशासनिक सेवा में जाना है या कहीं और? मेरा था यही सेवा, प्रशासनिक सेवा ही, सिविल सेवा ही था मेरा, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में भी अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री ही लिया था, यही सोच के लिया था, पर मैंने तैयारी ग्रेजुएशन के बाद शुरू की। अच्छा, हिस्ट्री से लिया था। साइंस या कॉमर्स के बच्चे मिलते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत सारे होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्पेशली होते हैं। अच्छा, तो क्या उन लोगों से बातचीत में कहते थे यार ये तो आर्ट्स का है, ये तो साइंस का है, ये तो कॉमर्स का है? नहीं, उस समय वहाँ पे कुछ भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। जो यहाँ बिहार में देखा जाता है। हाँ। क्या हुआ था दिक्कत जब आर्ट्स लिए थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ये था क्लियर कि मुझे करना है यही, मुझे इंजीनियरिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इंजीनियरिंग में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो बीपीएससी के चयन प्रक्रिया पता है क्या होती है? बताइएगा कैसा होता है? उसके 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स 150 मार्क्स का होता है, एंड देन मेंस होता है जिसमें एक हिंदी कंपलसरी पेपर होता है, GS1 GS2, उसके बाद एक ऑप्शनल पेपर होता है। एंड उसके बाद ये दोनों फेज़ क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू होता है, जो 120 मार्क्स का बेसिकली होता है। इसमें फाइनली जो मार्क्स कैलकुलेट होता है, वो मेंस और इंटरव्यू का ही मार्क्स कैलकुलेट होके एक फाइनल रिजल्ट बनता है, जिसमें आपको रैंक दिया जाता है। रैंक दिया जाता है। सारे दर्शक हमारे बीपीएससी के छात्र भी हैं, उन तमाम लोगों को आप क्या रिकमेंड कीजिएगा? मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि आई थिंक डोंट लूज़ होप, कंटिन्यू करो, क्योंकि बहुत बार लगता है कि ना होगा, लेकिन शायद हो जाए, आगे अगर आप कंटिन्यू करोगे तो ज़रूर होगा। प्रीलिम्स के लिए मेनली थोड़ा एक्सटेंसिवली फोकस करना पड़ता है। मेंस का जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है प्रीलिम्स से। आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर करते हो, फिर इंटरव्यू में जाते हो, सब तीनों चीज़ों का अप्रोच बहुत अलग होता है। आप मेहनत करो और कंटिन्यू रखो, पेशेंस रखो, ज़रूर होगा। धन्यवाद आपको समय देने के लिए। बहरहाल आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करना भूलें। शुक्रिया।